नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं सुधांशु आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही विशेष चर्चा को लेकर के। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अगर आपको रुचि है तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि 9 ग्रह होते हैं और इन 9 ग्रहों में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह अगर मैं बात करूँ तो देवगुरु बृहस्पति ही हैं। देखिए, आजकल के कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हो गए हैं जो बात बात पर देवगुरु बृहस्पति के ऊपर कटाक्ष करते हैं। वो आपको बोलते मिल जाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ जिस भाव में बैठे उस भाव के फलों को बिल्कुल वो निम्न कर देते हैं या बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो ये तो पापक ग्रह का लक्षण है ना कि जहाँ बैठे उसका फल को बिल्कुल कम कर देना। तो अगर आप देवगुरु बृहस्पति को भी अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से देवगुरु बृहस्पति को पापी ग्रह साबित कर रहे हैं। आजकल तो बहुत लोग बोलते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दशा भी खराब होती है, राहु से ज़्यादा कष्ट देती है। तो ये तो यही हो गया ना कि आप बिल्कुल राक्षस के जैसा देवगुरु बृहस्पति को समझ रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से उसको दैत्य ग्रह आप बता रहे हैं। अगर आप दैत्य ग्रह बता रहे हैं तो आपको अभी जाके क्यों पता चला? मतलब महर्षि ऋषि, महर्षि पराशर, महर्षि भृगु, ये सब आपसे कम जानते थे या आप उनसे ज़्यादा जानते हैं? ये दो ही कारण हो सकता है। अगर आप देवगुरु बृहस्पति को खराब बता रहे हैं, जिस भाव में बैठे उस भाव को खराब कर देते हैं, दशा खराब होती है, राहु से भी ज़्यादा खराब होती है, कष्ट देती है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का सिंपल सा नियम है, वो धर्म की तरफ मोड़ देते हैं। धर्म की तरफ ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल पूजा पाठ करना पड़ेगा, आप बहुत अच्छे फॉरेन में ऑफिसर हो कोई, या बहुत अच्छे पद पर भी बैठे हो, ऑफिसर हो, तो आपको दिन भर माला लेके नाम जपना पड़ेगा। नहीं, धर्म की तरफ मुड़ने का अर्थ है कि अधर्म को बिल्कुल त्याग देना। ये इसमें कोई संशय नहीं है। बृहस्पति अगर आपका लग्नेश भी है, अगर वो उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, लग्नेश होकर अगर वो उच्च का भी बैठा है और अगर गुरु की दशा में आप अगर गलत काम शुरू कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ ठगी कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत जान जाइए कि उसका पाप आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। ये बृहस्पति की दशा बहुत ज़्यादा खराब जाएगी आपकी। वहीं अगर बृहस्पति आपका मार्केश ही क्यों ना हो और इस दशा में आप लोगों की मदद कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो समझ जाइए ये बृहस्पति की दशा बहुत बढ़िया जाएगी। बृहस्पति को समझने का नियम यही है, देवगुरु बृहस्पति हर किसी तुच्छ इंसान की बुद्धि में नहीं आते हैं। ये चीज़ आप सर्वप्रथम जान लें। और मैं उनको ये भी मैं बताना चाहूँगा जो बोलते हैं कि बृहस्पति जिस भाव में बैठ जाए उस भाव की वृद्धि को कम कर देते हैं, शनि जिस भाव में बैठ जाए उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो ये पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। आप श्लोक को पूर्ण रूप से पढ़ें, उस श्लोक में साफ साफ लिखा गया है कि शनिदेव केवल गुरु की राशि में वृद्धि करते हैं, केवल गुरु की राशि में, और गुरुदेव केवल शनि की राशि में वृद्धि को कम करते हैं, उस भाव का नाश करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे मेष लग्न की कुंडली है और दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है या एकादश भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो शनि की राशि में गुरु बैठा हुआ है तो एकादश और दसम भाव को खराब कर देंगे। वहीं अगर शनि की बात करें तो मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति नहीं, शनि देव 12वां भाव में बैठे हुए हैं, तो 12वां भाव की वो वृद्धि करेंगे। तो ये सर्वथा जान लें कि शनिदेव केवल गुरु की राशि में वृद्धि करते हैं बैठ करके, और देवगुरु बृहस्पति केवल और केवल शनि की राशि में बुरा फल देते हैं। लेकिन आज काट छाट करके देवगुरु बृहस्पति को ऐसा बताया जा रहा है जो कभी कभी सोच करके ना बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा खराब लगता है। खराब इसलिए लगता है कि जो मार्केस होने के बाद भी आदमी को ऊपर पहुंचाता है, अच्छा खासा उन्नति देता है, आज वो ग्रह को भी राहु से ज़्यादा खतरनाक लोग बताते हैं। राहु से ज़्यादा खतरनाक लोग बताने लगे हैं गुरु को। बहुत दुख होता है मुझे ज्ञान के अभाव में लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप जान जाइए, अगर देवगुरु बृहस्पति अगर इतना ही ज़्यादा बुरा होते हैं तो इसके बारे में महर्षि भृगु, महर्षि पराशर, अन्य कई ऋषि जो हैं वो क्यों नहीं बताए, इसका वर्णन क्यों नहीं किया? क्या आप नए ज्ञानी पैदा हुए हैं इस 21वीं शताब्दी में? आप एकमात्र ज्ञानी हैं? आज के एस्ट्रोलॉजर जो हैं सभी ज्ञानी ही पैदा हो रहे हैं, सभी महर्षि भृगु से सभी को ज़्यादा ज्ञान है क्या? तो आज कुछ इस तरह का नौबत आ चुका है। नॉर्मल सा जो कभी कुछ नहीं पढ़ा है ज्योतिष के बारे में, कभी भी कुछ भी अध्ययन नहीं किया है ज्योतिष के बारे में, ना ही गुरुकुल से ना ही विद्यालय से, नॉर्मल सा